नई बात आप हजरात को और बताऊं, ये हमारे मोहम्मद अहमद भाई बरेली शरीफ के करीब से आए हैं। इनका कैमरा अपना अजहरी नाम के नेटवर्क से कैमरा इनका लगा है इस महफिल में, और ये कैमरा पूरी दुनिया में इस जलसे को दिखाएगा। देखिए वाकई मैं हुजूर ताजुल शरीयत से बैत हूँ। हमारे पीरो मुर्शिद अलैहि रहमा आप जानते हैं कि कैमरे से बहुत दूर रहते थे, फ़ोटो खिंचवाने से बहुत दूर रहते थे। ये वाकई बहुत बड़ा मेरे पीर का अमल था। हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर आला हज़रत सबका मना किया, ये आप अच्छे से जानते हैं। मगर अब इस दौर के हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ऑन रिकॉर्ड, समझ रहे हैं नहीं, ताकि आने वाले जलसों के लिए परवेशन में दिक्कत ना हो सके, कोई परेशानी ना हो सके। आज हालात को देखकर मजबूरी हो गई, जैसे फोटो खिंचवाना बहुत सारी जगहों पे जायज़ कर दिया उलमा ने, इसी तरीके से आज के हालात को देखने के बाद में इन कैमरों को लगवाना मजबूरी हो गया, ताकि हम प्रशासन को दिखा सके देखो हमारा पिछले साल का भी प्रोग्राम है, उससे पिछले साल का भी, तारीख ब तारीख। और आप जानते हैं कि यूट्यूब की दुनिया को सब मानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया को सब जानते हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड में रखने के लिए बहुत बड़ा कैमरा अजहरी नेटवर्क का लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरी दुनिया में आपके इस वीडियो को दिखाएगा, इस जलसे को आपके पूरी दुनिया देखेगी। तो आप हजरात को अब किस अंदाज में बैठना कि यार हिंदुस्तान में एक जलसा हो रहा था बिलारी में, तवज्जो है ना, हाँ हिंदुस्तान में, भारत के अंदर। अब यार तुम सब कैमरे की तरफ देखने लगे, अब मेरी तरफ देखो ना, है ना। मजा तो तभी आएगा जब मुझे देखोगे, जब मैं बोलूंगा तो तुम्हारा भी नाम होगा, मोहब्बत से मेरी तरफ देखो, उधर न देखो, वो तो अपना काम करने लगा है। आपने देखा हो कभी कभी किसी बड़ी जगहों पे दुकानों पे जाते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं तो घबरा के रहता है यार वो कि कहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, कोई गड़बड़ा ना हो जाए। मगर अल्लाह की नजर में तो यार हर वक्त, तब भी शर्म नहीं आ रही इसे, हर वक्त मेरा रब देख रहा है, मगर फिर भी गलत काम करने पे तुला है। खैर अल्लाह हम सबको बचाए रखे और शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, तो मैं अर्ज ये करने लगा था, ये कैमरा आपको पूरी दुनिया में दिखाएगा। अब किस तहजीब में, किस अदब के दायरे में आपको बैठना है ताकि पूरी दुनिया देखे यार भारत में ऐसे ऐसे अच्छे जलसे होते हैं, है ना, इतने प्यार का मजमा होता है, इतने खूबसूरत माहौल होता है, कितने मोहब्बत से सुनते हैं वो लोग, कैसे उनके जज्बात होते हैं। अब ये आपको उभारना है। मोहम्मद अहमद भाई बैठे, इन्हें पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह ये कैमरे के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। मगर आपको उछलकर नबी के प्यार में मोहब्बत से जी लगा के इसी तरीके से बोलते रहना है ताकि दुनिया देखे कि भारत में एक जगह बिलारी है और बिलारी में जलसे होते हैं तो उनका अंदाज बड़ा निराला होता है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने मोहब्बत के साथ, हजरत सुलेमान बिन जुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बुजुर्ग हैं। एक दिन जंगल के लिए सैर के लिए आप निकलते हैं और जब आप घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, अचानक आपने क्या देखा कि नमाज का वक्त करीब होता चला जा रहा है। आपने उसी जंगल, ए बेटा बैठ जाओ, आपने पानी को तलाश किया। अब तो आप जानते हैं हर जगह समरसेबल मौजूद है, टंकियां लगी हुई हैं, नलों का इंतजाम है, हैंडपंप हर जगह लगे हुए हैं। मगर वो पहला जो दौर था वो दौर ऐसा नहीं था। बड़ी बड़ी दूर से लोग कुओं से जाके पानी भर के लाया करते थे। बड़ी तंगी का दौर था, बड़ी परेशानी का दौर था। हजरत सुलेमान बिन जुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने देखा इधर उधर आपको कोई चश्मा नजर नहीं आया, कोई तालाब नजर नहीं आया। इसी तरीके से पानी की तलाश में आगे निकल गए, बड़ी दूर तक आप चले गए तो आपने क्या देखा, एक कुआं है, एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के करीब में कुआं है। तवज्जो से मेरी बात सुनो। और जब उस कुएं के करीब गए तो ना कोई डोल है, ना कोई रस्सी का इंतजाम है। अब आपने कुएं में जब झांक के देखा तो पानी तो था मगर ना कोई डोल है, ना कोई रस्सी है जिसके जरिए से पानी हासिल किया जाता, वुजू करते, अल्लाह का फरीजा अदा करते। तवज्जो से, हद मील तक आपने पानी को तलाश किया। अब उसी हद में जाकर ये कुआं नजर आया। आपने उस कुएं के करीब जाकर डोल को देखा, रस्सी को देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ भी नजर नहीं आया। आप खड़े हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे करीम पानी तो मिल गया मगर पानी पर मेरा कब्जा नहीं है। तवज्जो है ना आप लोगों की, पानी तो मिल गया मगर पानी पर मेरा कब्जा नहीं है। मौला अगर मुझे पानी मिल जाता मैं वजू करके तेरा फरीजा अदा कर लेता। माशाअल्लाह। देखो ना यार, आज हम और आप, अल्लाह का फजल है, अगर गर्मी का जमाना हो तो ठंडे पानी का इंतजाम हमारे घरों में मौजूद है। और अगर आप जानते हैं सर्दी का मौसम हो तो गर्म पानी का,
हर घर में इंतजाम है, हीटर लगे हुए हैं, हर जगह बिजली का इंतजाम है, गर्म पानी का इंतजाम है, हर घर में टैंक लगे हुए हैं, हर घर में नल लगे हुए हैं, मगर हम लोग नमाज से कितना दूर हैं, ये आप एहसास कर सकते हैं। कल के हमारे बुजुर्गान दीन की जिंदगी देखो तवज्जो के साथ। हजरत सुलेमान बिन जुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सोच रहे हैं रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे करीम पानी तो मिल गया मगर मौला पानी पर मेरा कब्जा नहीं है, बस ये सोच रहे थे। आपने क्या देखा कि उसी झोंपड़ी से एक बच्ची निकल के बाहर आती है, आने के बाद सलाम अर्ज करती है, सलाम अर्ज करके पूछती है, ऐ आने वाले बुजुर्ग ये बताओ आपको किस चीज की चाहत है, आपको किस चीज की तमन्ना है, आप क्या चाहते हैं? कहते हैं बेटी मुझे पानी की तमन्ना है, मुझे पानी की चाहत है, मुझे पानी की ख्वाहिश है, अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं वुजू करके अल्लाह का फरीजा अदा कर लूं। हजरत सुलेमान बिन जुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो बात सुनती है। बच्ची कहती है आपका नाम क्या है? कहा बेटे मुझे सुलेमान बिन जुजूरी कह देते हैं। बच्ची ने क्या वही सुलेमान जो मशहूर जमाना है? अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, क्या वही सुलेमान कि जिनका जमाने में डंका बजा हुआ है? हाँ हाँ बेटा मैं वही सुलेमान हूँ। बच्ची अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। नौजवानों मेरे दोस्तों तवज्जो से सुन लो, छोटी बच्ची है, हद बलूगत को अभी नहीं पहुंची है। बच्ची कुएं के करीब में जाती है और कुएं के करीब में जाने के बाद उस कुएं में कुछ पढ़ती है और पढ़ने के बाद दम कर देती है, फूंक देती है। अल्लाह अकबर। बस बच्ची ने उस कुएं में दम किया, फूंका कि कुएं का पानी जोश मारने लगा, कुएं का पानी उबाल मारने लगा, कुएं का पानी कुएं से बाहर आ गया। हजरत सुलेमान बिन जुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुएं के करीब जाते हैं, वुजू फरमाते हैं, अल्लाह का फरीजा अदा करते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अब उस बच्ची के करीब जाते हैं, बच्ची से कहते हैं ए बेटी जरा ये तो बताओ तुमने क्या पढ़ के इस कुएं में दम किया था, क्या पढ़ के फूंक लगाई थी जो कुएं से पानी बाहर आ गया? बच्ची का जवाब सुनो मेरे दोस्तों तवज्जो से। बच्ची कहती है मैंने कुछ और नहीं पढ़ा है, बस मैंने बड़े बड़े आलिमों की ज़बानी सुना है कि मैं नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब रात को यानी जब बिस्तर पे जाती हूँ, सोती हूँ, आराम के लिए जाती हूँ, तो सोने से पहले, आराम करने से पहले अपने बिस्तर पे बैठकर मैं मदीने की तरफ रुख करके मदीने के आका की बारगाह में 511 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। जब से मेरा यह अमल है, जब से मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है, उस दिन से आज तक अल्लाह ने मेरी फूंक में ये ताकत पैदा कर दी कि जिस कुएं में पड़ के मैं दुरूद पाक को दम कर देती हूँ, वो कुआं जोश मार के पानी उबाल मार के बाहर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों आइए हम भी अपनी जबान को मीठी बनाते हैं, अपनी जबान में ताकत पैदा करते हैं और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आगे से पीछे तक मोहब्बत के साथ इस तारीख को अपने जहन में रख के, अल्लाह की कसम अगर ये तारीख ना होती तो कायनात ना होती, आगे से पीछे तक नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माइक वालों को बुलाओ, यहीं पे बैठेंगे लगा, माइक वालों को बुलाओ, आई थोड़ा सा एक और बढ़ाओ, बढ़ाओ इसका ही को बढ़ाओ जी, लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबने नाते पढ़ी है, नात हम भी पढ़ते हैं, मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के दीन का चराग जल उठा। वाह 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 वाह, ये इको लगी है, लगाओ इको। कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। अरे दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। बहुत ही खतरनाक बोल लिया कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। और आसमां से जब जमीन पर, आसमां से जब जमीन पर आमना का लाल आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हेलो हेलो, ये यहीं चलेगा जहाँ था। चलो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमने भी कोई 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया, हमें भी माइक के जरिए बोलना पड़ता है। तो ये कि अच्छा होता तो थोड़ा सीने पे जोर नहीं पड़ता और बेहतर हम बोल लेते हैं। ये लगा के बोले मोहब्बत से, हाँ ये मिक्स करके लगाओगे तो फिर मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। कि दीन का चराग जल उठा, कुफर पे ज़वाल आ गया, आसमां से जब जमीन पर आमिना, लाल आ गया, वाह 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 वाह, आमिना का लाल आ गया। ऐसे नहीं यार, फिर वही बहार आनी चाहिए, प्यार में बोलो। आसमां से जब जमीन पर आमिना लाल आ गया, और रात जाके मुख्तसर होए, या नबी तबे सहर होए, रात जाके मुख्तसर होए, या नबी तबे सहर होए। कि जब अजान पढ़ने के लिए, जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल आ गया, जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल आ गया। कि जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल आ गया। आखिरी शेर और सुने मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि जर्रे जर्रे सब चमक उठे, खार मिसल फूल बन गए, कि जर्रे जर्रे सब चमक उठे, खार मिसल फूल बन गए, कि जर्रे जर्रे सब चमक उठे, खार मिसल फूल बन गए, और करबला की जब जमीन पर, करबला की जब जमीन पर फातिमा का लाल आ गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिरारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताओ पिछले साल इस जलसे में कौन कौन मौजूद था, जरा हाथ उठा के बोलो। माशाअल्लाह। अब ये कमेटी की फरमाइश हुई है कि हजरत यानी कि जो पिछले साल में बोला था, बोले थोड़ा सा उससे आगे बढ़ाना। मगर देखो भाई, 1 साल हो गया, आप जानते हो 1 साल कल की बात याद नहीं रहती है, 1 साल का मसला तो बहुत अलग हो जाता है। मगर ये कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम कुछ बातें मैं आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये तो मीलाद का महीना है, सीधी सी बातें करने लगा, या तो बिल्कुल मौजू से हट के मीलाद ही से हट के कुछ और बयान करूं। मगर इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर कोई बातें पिछली वाली भी आ जाए जहन में, तो तुम इधर उधर की बातें मत सोचना, क्योंकि ये नबी की विलादत का महीना है, फिर हमें मिलाद की बातें तो करनी है ना, नबी की आमद की तो बातें करनी है। ये लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिंबर पे आके बैठा तो शजरे की फरमाइश हो गई है, तो शजरा भी जरूर पढ़ना है। अब बहुत सारी फरमाइश और भी हुई तो इंशाअल्लाह वो भी पढ़नी है। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से, फिर मोहब्बत से पढ़ लेते हैं कि आसमां से जब जमीन पर आमिना का चांद आ गया, आसमां से जब जमीन पर आमिना का लाल आ गया। मेरा रब ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। वाह 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 वाह। तवज्जो है, नूर तो मेरे नबी का नूर है, कोई माने ना माने मगर कुरान ने कह दिया है। अब कोई ना माने उसके कहने से क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कहता रहे, मगर अल्लाह का कुरान कहता है नबी नूर है।
नबी नूर हैं। और सुनो मेरे करीम नबी ने फरमाया, उलमा बैठे हैं, खुद मेरे नबी की ज़बानी सुनो। मेरे करीम नबी ने अपनी ज़बान से फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जी उस वक्त भी नबी था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे नबी फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। वाह 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 वाह। रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब सुनो तवज्जे के साथ अदीदान मिल्लत इस्लामिया, एक बात और सुनो। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वाह 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 वाह। आपने भी देखा, हमने भी देखा, बचपन में पूरे इलाके के अंदर एक जलसा हो जाता था, पूरे जिले के अंदर एक जलसा हो जाता था। लोग बैलगाड़ी से जलसा सुनने के लिए जाते थे, बड़ी बड़ी दूर ट्रैक्टर ट्रॉली भरने के बाद जलसा सुनने के लिए जाते थे। मगर अल्लाह का करम है, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर छोटे छोटे गांव के अंदर, अरे जिधर देखो सारी बातें खत्म करो, हर महल्ले में अलग अलग से अलग जलसे नजर आ रहे हैं। जिधर देखो मेरे नबी के गुलाम नबी की मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। बोलो है कि नहीं है? जहां देखो मेरे नबी की मिलाद की महफिल नजर आ रही है। जिस गांव में देखो उधर दीवाने नबी की मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। मगर एक बात और सुन लो बिलारी वालों, तवज्जो से मैं लाड के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे नबी से इश्क करने वालों को, मेरे नबी से प्यार करने वालों को लोग कल भी ताना देते थे, आज भी ताना देते हैं। उलमा बैठे हैं, हदीस सही है। मेरे करीम नबी वजू फरमा रहे हैं, वजू फरमा रहे हैं, वजू के कतरात जमीन की तरफ जा रहे हैं, जमीन की तरफ गिरने की तैयारी में है। मेरे नबी के गुलाम दाएं बाएं खड़े हैं। मेरे नबी के सोने सोने यार, मेरे नबी के प्यारे प्यारे गुलाम दाएं बाएं खड़े हैं। जैसे ही वजू के कतरात जमीन की तरफ जाते हैं, मेरे नबी के यारों ने अपने हाथों में उन कतरात को ले लिया, चेहरे पे मसलना शुरू कर दिया, सीने पर रगड़ना शुरू कर दिया। मुनाफिक बोले, देखो जी ये देखो मोहम्मद के गुलाम पागल हो गए, अल्लाह दीवाने हो गए। तो पता चला कि मेरे नबी से इश्क करने वालों को, मेरे नबी से प्यार करने वालों को लोग कल भी ताना देते थे, आज भी ताना देते हैं। मगर ना, तवज्जो से सुन लो यार, हमें नबी के प्यार पे, नबी की मोहब्बत पे भरोसा है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक बच्चे को शेर को पढ़ना है। मैं सच्ची बात करने लगा हूं। मैंने 50-50 हजार के मजमे में पढ़ा, 2-2 लाख के मजमे में पढ़ा। मैंने अपनी नजरों से देखा कि लोग दहाड़े मार के रोने लगते हैं यार। और सच्ची बात यह है कि यार अगर हमें भरोसा है तो बस आमना के चांद के प्यार ही पे भरोसा है। हमारे पास कोई अमल तो नहीं है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने बहुत पहले कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। तभी तो हम कहते हैं, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद क्या पे पढ़ लो मेरे साथ, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है। बोलो यार बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये चाबी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्न ईद मिलादुन्नबी अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी सरजमीन बिलारी कारी शकील अहमद साहब किबला रज़ावी जिंदाबाद। अब देखिए अगर जिसे नबी के प्यार पे भरोसा होगा वाकई वो यार इश्क में पढ़ लो मोहब्बत के साथ। क्या पेश करूं आका नौजवानों यार मैंने देखा है तुमने बड़े बड़े मोबाइलों को पैंट में डालकर गली कूचों में कसम अल्लाह की तुमने मुंबई के हीरोइन के गानों को तो तुम रोज गाते हो। अरे कभी नबी की मिलाद की महफिल में बैठकर मेरे नबी की नात के तरानों को भी गुनगुनाया करो। क्या पेश करूं आका क्या चीज क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है। बोलो यार ये दिल भी तुम्हारा, कुर्सी वाले भी बोलो ये दिल भी तुम्हारा है। हाथ उठा के बोलो ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जहां भी तुम्हारी है आका जी ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जहां अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यार दीवाने ने माशाल्लाह तबीयत खुश कर दी। एक शेर पढ़ लेते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे और नबी की याद में दिल से कराना हम जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम न छोड़ेंगे। सुनो मोहब्बत के साथ अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। मेरा रब ऐलान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के पेट में कुछ भी दर्द होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, मगर यार सारी बातें एक तरफ, पूरी दुनिया की ज़बान एक तरफ, जो मेरे रब ने ऐलान फरमाया कुरान की ज़बान एक तरफ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब ऐ सोने मेरे यार हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। बड़े बड़े मेरे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तुमने देखा होगा यार पहले वक्त में कहीं कहीं जलसा नजर आता था, हर घर में जलसे, हर घर में मिलाद की महफिलें हम सजा के बैठे हैं। जिधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मुल्क में देखो, हर मुल्क में गांव गांव, देहात देहात, कस्बा कस्बा, शहर शहर, हर जगह मेरे नबी के गुलाम नबी के मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। हाय हाय वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि नहीं है ऐसा? बोलो जी, अल्लाह का बड़ा फजल है आज। और सुने रब ऐलान फरमाता तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर वो किताबुम मुबीन और रोशन किताब। किताब से मुराद माशाअल्लाह बोल दो ना कुरान। मैंने सर्वे किया पूरे मुल्क का, और मुल्क में नहीं बैरूनी मुल्कों में जाने के बाद भी मैंने देखा इस दौर के अंदर मेरी जो ये नई नस्ल है ना, उभरती हुई नस्ल, इससे बहुत तकलीफ है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। एक जुमला ले जाओ,
पैगाम के तौर पे जनाजे निकल जाएंगे मजहब इस्लाम के दुश्मनों के, बस सर पे टोपिया चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। वाह 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 वाह। मगर 60 साल का भी सुबह सुबह लेमिनेशन करा के जाता। गलत कह रहे हैं हम? तकलीफ होती है, दर्द होता है, सिर्फ 2 पहचान बना लो, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी। मगर नहीं, अगर मौलवी अगर ये तकरीर इस्लाही बयान करने लगे ना तो घूर घूर के देखना शुरू। सुबह को कमेटी वाले से कहेंगे यार किसे बुलाया तो मजा नहीं आया। बताओ हम गलत कह रहे हैं? ये हालत हो गई। जलसों से मिलता क्या है? जलसे कराने का मकसद क्या है? जलसों से फायदा क्या है? कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए। शकील अहमद रजवी ने पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में जाने के बाद, दूसरे मुल्कों में जाने के बाद सच्ची बातें करने लगा हूं। ये हालात देखे मैंने कि आज मेरी जो नई नस्ल है ये 75% कुरान की तालीम से दूर। सही बात। 75% कुरान की तालीम से दूर। कौन मना करता है कि अपने बेटे को CBSE बोर्ड के कॉलेज में मत पढ़ाओ? कौन मना करता है कि अपने बच्चे को MBBS की डिग्री ना कराओ? कौन कहता है कि अपने बच्चे को सर्जन ना बनाओ? कौन कहता है अपने बेटे को पायलट ना बनाओ? सुनो तवज्जो के साथ, जिम्मेदार स्टेज उलमा बैठे हैं। तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे साइंस होना चाहिए, तब तुम कामयाब। मैंने झारखंड में 14 सितंबर को तकरीबन 50,000 का मजमा 500 उलमा मौजूद थे। ऑन रिकॉर्ड आज भी मैंने एक बात कही थी, पूरे भारत के अंदर ऐसे एक यूनिवर्सिटी लाओ, ताजियों पे 10-10 लाख खर्च करने वालों, ताजियों पे 20-20 लाख बिला वजह में फजूल खर्च करने वालों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी लाओ पूरी मुल्क के अंदर जहां तुम्हारा बेटा आलिम बन के निकले। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा बेटा आलिम की पढ़ाई भी पढ़ता हुआ नजर आए, कारी कुरान बनता हुआ नजर आए, हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आए, और वहीं उसी यूनिवर्सिटी में बैठकर तुम्हारा बेटा यानी कि खून पे उल्टा पलटी करके रिसर्च कर रहा हो। लाओ एक यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क के अंदर। हमने और आपने अपनी जायज कमाई को फजूल जगह खर्च करना सीखा है। एक एक रुपया करके अगर इकट्ठा किया होता, ईमानदारी से बताओ कब कामयाब होगे तुम? कोई है यूनिवर्सिटी ऐसी? अगर हमारे बेटे आलिम हैं तो साइंस से बिल्कुल अलग है। मैं मना नहीं करता कि आलिम ना बनाओ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। सुने तवज्जो के साथ। बहुत भैया मैं कुछ काम की बातें करने लगा हूं, सुन लो मोहब्बत के साथ। ये बातें जरूरत की हैं, तुम्हारे जरूरत की हैं, तवज्जो सुनो। ऐसी यूनिवर्सिटी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा कुरान पढ़े, बच्चा आलिम की पढ़ाई पढ़े, बच्चा कारी की पढ़ाई पढ़े, और उसी यूनिवर्सिटी से जहां आलिम बन के निकले वहीं प्रोफेसर बन के निकले, जहां आलिम बन के निकले वहीं MBBS की डिग्री करके निकले, जहां आलिम बन के निकले वहीं पायलट बन के निकले, जहां आलिम बन के निकले वहां IAS अधिकारी बन के निकले। कहां है तुम्हारी सोच? कब तक सोते रहोगे? ये कौम मुस्लिम ये हीरा है, हीरा। मगर क्यों नहीं जागते तुम? कब तक सोते रहोगे? एक यूनिवर्सिटी लाओ। कहां? पूरी यूपी को झांक कर देखो, पूरी यूपी का सर्वे करके देखो। अगर बच्चा आलिम बन के निकलता है तो उसे मालूम ही नहीं कि साइंस है क्या। अगर बच्चा IAS अधिकारी बन के निकलता है तो उसे मालूम नहीं कि कुरान कहता क्या है। तुमने कभी एहसास किया कि फजाओं में 9,222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में रहती हैं? पूरी दुनिया के अंदर 9,222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में रहती हैं। कोई तुमसे सवाल करे एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं? तुमने कभी ख्याल किया? तुमने कभी रिसर्च किया कि गैस को बनाने वाला कौन है? तुमने कभी ख्याल किया इस माइक को बनाने वाला कौन है? तुमने कभी ख्याल किया आसमां की फजाओं में इस फ्लाइट को उड़ाने वाला कौन है? सबसे पहले इसे किसने बनाया है, किसने उड़ाया है? मगर तुम साइंस से दूर हो, तुम्हें क्या मालूम? ये जिंदगी नहीं है कि 500 रुपए की मजदूरी कर ली और खाने के बाद शाम को हम सो गए। खुदा के वास्ते तुम्हारी जिंदगी जैसी गुजर गई, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम दे दो। मैं अपनी बात करने लगा हूं हजरत। मेरे बेटे दोनों बड़े CBSE बोर्ड के कॉलेज में पढ़ते हैं।
मगर एक आलिम का इंतजाम मैंने किया है, स्पेशल अपने पास से गाड़ी लेके दी है। यार एक बात बताओ, बड़े कॉलेज की हम फीस भर सकते हैं, बड़े कॉलेज में गाड़ी का किराया दे सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी रकम की ड्रेस ला कर दे सकते हैं। ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रखो, क्या 1, 2 हजार 3 हजार के आलिम को बुलाकर एक गाड़ी का इंतजाम करके अपने बच्चे को तुम कुरान नहीं पढ़ा सकते? अपने बेटे को तुम आलिम नहीं बना सकते? मगर ना, सोचे कहां है। मेरे उस्ताद ने एक बात बहुत पहले कही थी, बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए। दौर बदल गया, हालात बदल गए, वक्त पलट गया, जागने की जरूरत। हर वक्त सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं, अब जरूरत है कुछ हासिल करने की। वक्त आ गया बदलाव पैदा करने का, वक्त आ गया अपने आप को बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले एक बात कही थी, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदले। कहां सो रहे हो तुम लोग? कभी एहसास नहीं किया? अपने बच्चों की सोच को बड़ा क्यों नहीं बनाते हो? अपने बच्चों की सोच को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? ख्वाब बड़े देखो। कम से कम तुम्हारा बच्चा अशरफ तैयब भाई, मेरा बड़ा बेटा हजरत अभी 8.5 साल का है, प्रिंसिपल ने पूछा बेटा क्या बनोगे? बोले सर मुझे IAS अधिकारी बनना है। सोच देखिए बच्चे की, क्यों नहीं बनाती ये सोच अपने बच्चों की? एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा आलिम होगा, तुम्हारा बेटा मुफ्ती होगा, तुम्हारा बेटा MBBS की डिग्री करने के बाद चैम्बर में बैठेगा, किसी गरीब का गला घोटेगा वो? किसी गरीब का हक मारेगा वो? तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर होगा, इधर आलिम भी होगा, किसी को डकैती डालेगा वो? भारत को लोग बहुत पीछे ले जाने के चक्कर में लगे हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम है कि कौम मुस्लिम ने कल भी भारत को आगे बढ़ाने की सोची, आज भी भारत को हम आगे बढ़ाने के लिए चक्कर में लगे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे रहेंगे। हमारी फिक्र, हमारी सोच हर वक्त ये रहती है कि हमारा मुल्क सारे मुल्कों से आगे होना चाहिए। मैं अभी 4-6 रोज पहले जिला बस्ती में एक प्रोग्राम था, और एक यानी कि अमेरिका के लखनऊ से वो यहां से जाने के बाद अमेरिका रहने लगे। उनसे जब मेरी बात हुई, हमारे जो ड्राइवर थे जो गाड़ी लखनऊ से लेके जाते हैं, उनका जुमला देखिए आप, तो वो कहने लगे हम 64% भारत से आ गए, वहां का 1 रुपया, यहां के 64। तो उनका जुमला ये था, हमारे ड्राइवर अशरफ भाई बता रहे थे, बोले उनका जुमला ये था कि भारत 64% अभी पीछे पड़ा। मैं पूरे मुल्क को इस कैमरे के सामने भी ये, और मैंने एक बात जिला बस्ती फैजाबाद में भी कही थी और आज भी कहने लगा हूं, अल्लाह की कसम आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, झगड़ने का वक्त नहीं है। भारत को पीछे मत ले जाओ, खुदा के वास्ते भारत को आगे ले जाओ, ताकि भारत पूरी दुनिया में चमके। मेरा दिल और मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश तो यह है कि हमारा भारत अमेरिका से भी आगे होना चाहिए। मगर कहां है? आपस में इख्तलाफ, आपस की लड़ाई, आपस में झगड़े, आपस में फसाद, एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे की बगावत। अब जरूरत है कि एक होने के बाद में अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ। अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, अपने बच्चों को MBBS की डिग्री कराओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को पायलट बनाओ, अपने बच्चों को IAS अधिकारी बनाओ, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लों की, तुम्हारे बच्चों की लोग मिसालें दिया। बताओ अपने कलेजे पे हाथ रख के यार, एक इलाके के अंदर अगर DM हो जाए तो पूरे इलाके में चर्चा होता कि नहीं होता? एक अगर पायलट बन जाए इलाके के अंदर, तब एक MBBS डॉक्टर अगर इलाके के अंदर बन जाए तो सारे इलाके में लोग उसकी मिसालें देते। यार देखो ना, हमारे इलाके का DM है, हिंदू मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हिंदू या मुस्लिम हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर इलाके का कोई हिंदू हो, इलाके का कोई मुस्लिम हो, तो पूरे इलाके के लोग उस पर फख्र करते हैं। यार देखो ना, हमारे इलाके के DM साहब है, फला जगह ड्यूटी करते हैं, देखो हमारे इलाके के पायलट साहब है, देखो हमारे इलाके के MBBS डॉक्टर है। बोलो हम गलत कह रहे हैं? तुम कहां सो रहे हो? क्यों नहीं जागते? मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को, अपने भाइयों को यह पैगाम देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हर वक्त क्या इसी चक्कर में लगे रहोगे? किस फिल्म में कितने गाने,
क्या जिंदगी है? हर वक्त सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे नंगे नाच के यही देखते रहोगे। बदलोगे कब? अपने आप में बदलाव कब लाओ? अल्लाह का कुरान कहता है वह किताब मुबीन, और रोशन किताब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 लाख जबानों का इल्म था, किसने मना किया इल्म हासिल करने का? मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं सुन लो सारी दुनिया एक तरफ, आमना के चांद की जबान एक तरफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। जिस आला हजरत को मैं भी आप भी दिलो जान से मानते हैं, जिस फाजिले बरेलवी को हम दिलो जान से मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी। कहां सो रहे हो तुम? मसला कि आला हजरत के नारे लगाने वालों, आला हजरत की जिंदगी को नहीं देखा तुमने? बस खाली कुरान पढ़ लिया, खाली साइंस, खाली हमने यानी कि इधर इंटर करने के बाद बीए करने के बाद हो गया। कुरान पढ़ के देखो कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान की गहराई में पहुंचो कि कुरान की एक एक आयत तुम्हें बता क्या रही है। गैस बनाना कुरान ने सिखाया, माइक बनाना कुरान ने सिखाया, फ्लाइट उड़ाना कुरान ने सिखाया। तुमने कभी एहसास किया? तुमने कभी पढ़ा? आओ फिर उस जुमले की तरफ मैं जाता हूं। 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में, आखिर एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं है? मगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता। तफसीरें पढ़ो मगर हो कब पढ़ने के लायक? बस पूरा पूरा दिन मोबाइल पे हो, पूरा पूरा दिन एहसास ही नहीं है आप लोगों को। आज की डेट में जितना नई नस्ल से नुकसान है दीन को, आज दिल दुखता है, किसी से नुकसान नहीं। गली कूचों में घूमना बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब सुनो तवज्जो के साथ, नबी का गुलाम, नबी का आशिक, नबी का मानने वाला खड़ा होता है। जब साइंटिस्ट ने यानी कि जर्मनी के डॉक्टर ने सवाल किया जरा बताओ 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में उड़ती हैं, एक दूसरे से टकराती कैसे नहीं? अरे जमीन पे गाड़ियां भी टकराती हैं तो फजाओं में उड़ रही हैं, टकराती क्यों नहीं? सुनो यार, नबी का गुलाम कहता है आओ मैं तुम्हें मिसाल दे के समझा देता हूं। किसान गेहूं का दाना डालकर जब अपने खेत में आ जाता है, कभी कभी तुमने देखा वहां कबूतरों की बड़े बड़े कबूतर, तवज्जो ना, एक बड़ी जमात कबूतरों की, कसीर तादाद में कबूतर उस खेत में आके गिर जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, करीब से देखा होगा ना, बहुत से कई सौ की तादाद में एक जगह दाना चुगते हैं। और उधर से अगर किसी का गुजर हो जाए, जब एक साथ उड़ान भरते हैं, जरा एक बताओ, अपनी अपनी मंजिलों पे चले जाते हैं, कभी किसी को टकराते देखा आपने? देखा कभी टकराते? मगर ये कब सीखोगे, कब जानोगे? जब कुरान पढ़ो और कुरान की आयत पर रिसर्च करो।